Hello friends, my name is Abhishek Gupta and welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about arithmetic progression. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक कहानी सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। हुआ क्या कि मैं कुछ बच्चों की क्लास ले रहा था, उसी में से एक बच्चे ने पूछा, सर ये जो आपने एपी लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये होता क्या है। तो मैंने कहा कि ये जो दो सीरीज हैं, पहली सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है और दूसरी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये दोनों ही एपी हैं। तो उसने तुरंत कहा ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या होता है। तो उसने कहा सर ऐसी कोई भी सीरीज जो कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, एपी कहलाती है। तो मैंने यहां पर दो सीरीज लिख दी। अब मैंने उससे पूछा कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसने बोला जी बिल्कुल सर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैठ जाओ, पहले समझ लो, फिर तुम अपने आप ही बता दोगे कि आंसर तुम्हारा करेक्ट है या नहीं। तो मैंने कहा कि जो फर्स्ट वाली सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, सेकेंड वाली डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये दोनों एपी हैं। बट इसमें एक और प्रॉपर्टी ये जुड़ जाती है कि वो सीरीज जिनकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है वो कहलाती है एपी। मींस हर टर्म का उसके नेक्स्ट वाली टर्म से जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम होना चाहिए। और ये डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी टर्म होगी उसको उसके जस्ट बाद वाली टर्म से माइनस करके। तो यहां पर हमने चेक किया, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ गया, 2 और 4 में +2 का, 4 और 6 में +2 का, 6 और 8 में +2 का, 8 और 10 में +2 का। इसलिए मैंने इसे कहा एपी है। अगली वाली देखते हैं। यहां पर डिफरेंस -2, यहां पर -2, यहां पर भी -2 और यहां पर भी -2। तो यहां पर हर जगह +2 का डिफरेंस मिला, यहां पर हर जगह -2 का डिफरेंस मिला। मतलब हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसके नेक्स्ट वाली टर्म से वो सेम है, इसलिए ये दोनों एपी हैं। अब मैंने वापस उस बच्चे को खड़ा किया और पूछा अब बताओ ये एपी है या नहीं। तो उसने तुरंत चेक किया, यहां पर डिफरेंस था +2 का, यहां पर डिफरेंस था +1 का, डिफरेंस सेम नहीं मिला। उसने बोला सर ये एपी नहीं। फिर मैंने बोला ये वाला चेक करो, तो यहां पर डिफरेंस मिला -1 का, यहां पर डिफरेंस मिला -3 का। उसने फटाक से बोले सर ये भी एपी नहीं है। तो बस बात यह है कि ऐसी सारी सीरीज जो या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो और जो उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मींस हर टर्म का उसके जस्ट बाद वाली टर्म से जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो वो कहला जाती है हमारी एपी। अब हम बात करते हैं आगे। ये तो समझ लिया हमने कि एक्चुअल में एपी होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, ए डी ए एन, और इसी को हम एल भी कह देते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है, सबसे छोटी टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म जो स्टार्टिंग में दी है, ये दोनों टर्म हमारी कहला जाएंगी क्या, ए मीन्स कहलाती है फर्स्ट टर्म, ठीक। और जो लास्ट टर्म होती है इसे हम डिनोट करते हैं या तो एल से और या तो इसी को हम कह लेते हैं nth टर्म ए एन से। एल या एन दोनों में से, एल या ए एन दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम ए एन से ही डिनोट करते हैं। जब हम सम वाले क्वेश्चन देखेंगे तब हम इसे एल से डिनोट करेंगे, वो बात की बात है। तो ये हो गई ए एन। अब बात करते हैं, ए मिल गया, ए एन और एल मिल गया। अब बात करते हैं डी की। तो हर टर्म का उसके बाद वाली टर्म से जो डिफरेंस होता है, ये जैसे कि यहां +2 का है, तो ये कहला जाता है डी, और इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ए हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस, एल हो गई लास्ट टर्म, या फिर इसको हम कह लेते हैं nth टर्म। तो इतनी चीजें हमारी होती हैं। तो अभी तो हमने समझ लिया कि एग्जांपल से कि एपी होती क्या है। अब अगर हम एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो एपी होती है इस फॉर्म में, ए प्लस डी,
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस टाइप से आगे बढ़ती जाएगी हमारी एपी। ये हो जाती स्टैंडर्ड फॉर्म में एपी। डी बताया कॉमन डिफरेंस होता है, मींस हर टर्म का उसके बाद वाली टर्म से डिफरेंस जो होता है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए हमारे पास एन टर्म है, तो ये हो गया ए एन, ये nth टर्म हो गई, और इसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या हो गई, ए एन माइनस वन। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन। देखिए कैसे, सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए हमें एक एपी दी हुई है, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। तो देखिए बताया कि डी जो होता है मीन्स हर टर्म का उसके अगले वाली टर्म से डिफरेंस सेम होता है। तो डी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इज इक्वल टू ए फाइव माइनस ए फोर। और सारी जगह डी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इस तरीके से डी को हम डिफाइन कर सकते हैं। और फाइनली जो हमने देखना है nth टर्म का फॉर्मूला, तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यह फॉर्मूला समझिए कैसे आता है। देखिए पहली टर्म में केवल डी आया, जब ए आया, जब सेकेंड टर्म थी तो एक बार डी आया, जब थर्ड टर्म थी तो दो बार डी आया, जब फोर्थ टर्म थी तो तीन बार डी आया। मतलब जिस नंबर की टर्म है डी उससे एक कम है, एक लेस है। तो यहां पर एन नंबर की टर्म है तो डी उससे एक कम होगा, तो डी कितने हो गए, एन माइनस वन। ए तो रहता ही है, प्लस में डी एक बार कम हो गया, तो एन टर्म क्या हो गई, ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसका यूज करके कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो हम देखेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहां से ही देख लीजिए कि हमें दिया है ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस 5 और हमें डी फाइंड करना है। डी ध्यान रखिए कॉमन डिफरेंस कहलाता है, अगर कॉमन डिफरेंस लिख के भी क्वेश्चन है तो डी फाइंड करना है। तो डी इज इक्वल टू ऊपर ही फॉर्मूला लिखा है ए एन माइनस वन। ए एन की वैल्यू है, ए एन माइनस वन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन के प्लेस पर यहां पर क्या पुट कर दें, एन माइनस वन। तो ए एन माइनस वन इज इक्वल टू जाएगा 4 एन माइनस वन प्लस 5। तो ए एन माइनस वन इज इक्वल टू आ गया 4n माइनस 4 प्लस 5। तो फाइनली आ गया 4n प्लस 1। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, d इज इक्वल टू ए एन की वैल्यू 4n प्लस 5 माइनस ए एन माइनस वन की वैल्यू अभी फाइंड करी 4n प्लस 1। सॉल्व करते 4n प्लस 5 ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 4n माइनस 1, 4n से 4n कैंसिल, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसके लिए d क्या आ गया, an के लिए d क्या आ गया 4। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए हम nth टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये आपको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये बहुत पूछा जाता है। एपी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां भी आपको ये यूज होगी। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड 12th टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय 9, 13, 17, 21, 25। तो हमें यहां पर एक एपी दी हुई है 9, 13, 17, 21, 25 और इसकी हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यहां 12th टर्म फाइंड करनी, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, nth टर्म वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहां पर चेक कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए मीन्स फर्स्ट टर्म कितनी है 9, ए इज इक्वल टू 9 आ गया।
डी डी इज इक्वल टू दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, तो 13 माइनस 9, डी इज इक्वल टू आ गया 4। एन इज इक्वल टू हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी, वही होगा 12th टर्म फाइंड करते, एन इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे। अब इस फॉर्मूले में सारे सब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 12 टर्म आ जाएगी। ये हो गया A12 इज इक्वल टू 9 प्लस 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 4, 9 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, तो हो गया 9 प्लस 44, तो फाइनली आंसर आ गया 53। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें हमें 12 टर्म फाइंड करनी थी और एपी ली थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप से होगा। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड 18th टर्म। देखिए तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है, सब कुछ दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है -7, कॉमन डिफरेंस मीन्स d इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 और हमें 18th टर्म फाइंड करनी है। फिर वही an वाला फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, n की वैल्यू 18 है क्योंकि 18th टर्म फाइंड करनी है, तो a18 इज इक्वल टू a की वैल्यू -7 प्लस 18 माइनस 1, डी की वैल्यू 5, -7 प्लस 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 85। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 माइनस 7 78। तो ये हमारा आंसर हो गया।